So good morning to all of you. Today we are going to start the fourth lecture of differentiation. हम यूज ऑफ लॉग पे बात कर रहे थे. देखो बेटा, मैं बोल्ड पैटर्न, वैसे तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता हूं, लेकिन मैं बोल्ड पैटर्न के हिसाब से इस चीज पर बात करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. देखो, हम सबसे लेंगे y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर साइन एक्स प्लस टेन एक्स रेज टू पावर एक्स. अब हम कहते हैं लेट u इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर साइन एक्स एंड v इज इक्वल्स टू टेन एक्स रेज टू पावर एक्स. तो y मेरे पास आ गया u प्लस v, देन dy ओवर dx इज नथिंग बट, इसी तरीके से पिछले क्वेश्चंस प्रोसीड किए थे बेटा. Yes. यह इक्वेशन 1, इसको ले लो 2, इसको ले लो 3, इसको ले लो 4. ठीक है. इसके बाद हमारे पास आता है u इज इक्वल्स टू, क्या लिया था, ई रेज टू पावर, ई रेज टू पावर था ना. हाँ, ई रेज टू पावर साइन एक्स. तो इसको तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो, डी ओवर डी एक्स, ई रेज टू पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स. ये सिंपल सा हम जानते हैं. इसके बाद हम कहेंगे v इज इक्वल्स टू टेन एक्स रेज टू पावर एक्स. तो ऐसे में बोर्ड में आपको दिखाना होगा टेक लॉग. तो log v इज इक्वल्स टू x log 10x. Differentiate with respect to x. So 1 upon v dv over dx is equals to 1 into log 10x plus x into 1 upon 10x. 10x का हो गया sec स्क्वायर x. कुछ नहीं किया है गार्गी, u v लिया हुआ है. अब आप समझें, इस चीज को मैंने पहले भी आपको मैनेज करना बताया है. सेक स्क्वायर बाई 10x को तुम क्या मैनेज करते हो, cos x अपॉन साइन x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x. याद आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं आ रहा है? Yes. एक इस फॉर्मेट में भी जा सकते हैं, दूसरा सिंपली 10x का हम एलसीएम भी ले सकते हैं. तो मेरे पास क्या आएगा यहां से, dy ओवर dx, v को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यू रख दो, 10x रेज टू पावर x log 10x. चाहो तो यहाँ पे 10x का एलसीएम भी ले लो. देखो यहां से फॉर्मेटिंग्स बदलती हैं.
हम 10x का एलसीएम लेकर के बात कर सकते हैं। तो यहां पर आ गया मेरे पास 10x इंटू लॉग 10x प्लस x सेक स्क्वायर x। यस और नो? नोट करें। dv ओवर dx ना, मैंने गलती से dy ओवर dx लिख दिया। इट विल बी dv ओवर dx। सो यू कैन से dv over dx is tan x रेज टू पावर x माइनस 1। अब देखो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट किए जा रहे हैं। यस और नो? अब इसको इक्वेशन नंबर 6 डाल दो। फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 and 6 your dy over dx is e raised to power sin x cos x plus tan x raised to power x minus 1 log tan x raised to power tan x plus x sec स्क्वायर x। किसी को कोई डाउट हो पूछ लो बेटा। सिंपल वे में u और v मानना, फिर अगर रिक्वायर्ड है तो उसमें लॉग लेना, लॉग ले करके फिर डिफरेंशिएट करके दोबारा वैल्यूज पुट करना। यह हमारा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मान लो ये बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए तो मैं इतना थोड़ी लिखूंगा u v और ये सब। ये तब है जब ये 4 नंबर 5 मार्क्स में आए, तब हम इतने स्टेप्स देंगे। अदरवाइज हम इतने स्टेप्स पे नहीं जाएंगे। हम लोग कैसे करेंगे वो देख लो। कर लिया नोट सबने? Yes. हमारे पास हम y ले लेंगे e रेज टू पावर साइन x प्लस tan x रेज टू पावर x। अब समझो dy और dx में क्या कह रहा है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर साइन x का, हाँ या ना? तो आ जाएगा e रेज टू पावर साइन x का cos x, फिर बीच में प्लस साइन। अब सोचो fx रेज टू पावर gx, तो फॉर्मूला बता रखा है ना, d dx ऑफ fx raised to power gx is fx raised to power gx into d dx of gx into log 10 log fx बताया था। तो यहां आ जाएगा मेरे पास tan x raised to power x into d dx of x log 10x। अब आप x log 10x का अलग से डिफरेंशिएशन करके सिंप्लीफाई करना मैं बता चुका हूं। मतलब इसमें हमारे 2-3 स्टेप 4 स्टेप जो u और v मानने में गए थे, देखो कौन कौन से स्टेप कट गए। हमने ये लिया, ये सब हटा दिया, हमने ये उसी स्टेप में ले लिया, लॉग वॉग वाला चीजें हटा करके हम सीधे एक तरीके से इन 2 स्टेप के कॉम्बिनेशन पे आ गए। मतलब आपके 3-4 स्टेप कम हो जाएंगे। मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड में, उसके आधार पे प्रोसीड करना होता है। ठीक है, ये नहीं कि जबरदस्ती यूवी सर ने बोल दिया तो यूवी मेथड पर ही जाना है।
तो ये क्वेश्चन बोर्ड के एमसीक्यू में दे सकते क्या हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड के एमसीक्यू में दे सकते बोर्ड के एमसीक्यू में देना तो नहीं चाहिए, देने के लिए तो बेटा वो कुछ भी दे सकता है। आइडियली देना नहीं चाहिए, बट प्रैक्टिकली तो कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि बोर्ड में बहुत लंबे क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक मैराथन क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। हम इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। हम बात करते हैं कैसे मैं बात कर रहा हूं, क्या मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम बोर्ड मेथड पे बात करेंगे। बोर्ड में अगर ये आएगा तो 5 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में ही आएगा। सबसे पहले x रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x माइनस a रेज टू पावर b इक्वल टू। अब हम देखो यहां ऑलरेडी आप में से कोई भी इन दो क्वेश्चन का अंतर समझना। इस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले यहां y गिवन नहीं है, कहीं इक्वालिटी का साइन नहीं है, तब मैंने उसको लिया y इज इक्वल टू समथिंग। ना तो इक्वालिटी का साइन है ना कहीं y गिवन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इक्वालिटी का साइन भी है और y भी गिवन है, तो अब मैं यहां सीधे किसी चीज को y नहीं ले सकता, तो मैंने सबको एक तरफ भेज दिया। अब मैं कह रहा हूं लेट u इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर x, v इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर y प्लस सॉरी w इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर x, z इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर। जब आपने ये बातें यहां कही तो ये इक्वेशन बन गया u प्लस v प्लस w प्लस माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। बना कि नहीं बना बोलो। अब मैं कहूंगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं क्या कहूंगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो नाउ इट विल बी योर du over dx प्लस dv over dx प्लस dw over dx माइनस dz over dx इज इक्वल्स टू 0। अब अगला एम क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट एम? द नेक्स्ट एम इज we have to find du over dx, we have to find dv over dx, we have to find dw over dx, we have to find dz over dx, और ये सब कुछ पावर्स में है तो कहीं ना कहीं लॉग लेना पड़ेगा। और एक चीज क्लियर दिख रही है कि ये कांस्टेंट है तो dz over dx तो 0 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब पावर्स को कैसे डिफरेंशिएट करना है ये मैंने ऑलरेडी बताया है, नहीं मैं अभी भी पूरा करूंगा इस क्वेश्चन को, और वापस से ला करके यहाँ पे हम वैल्यूज को रखेंगे और dy ओवर dx के कोफिशिएंट को कॉमन निकालेंगे। लास्ट टर्न पे जो लास्ट क्वेश्चन कराया है वो भी इसी पर पैटर्न का था। नोट कर लो फिर मुझे बता दो तो मैं आगे बढ़ू। कर लिया बेटा? अरे ऑनलाइन में कोई बोल ही नहीं रहा। तो अब मैं कहूंगा कहां से
u इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एक्स। जल्दीबाजी करनी है तो सीधे ही डिफरेंशिएट मार दो, अदरवाइज प्रॉपर मेथड पे चलना है तो लॉग लेना पड़ेगा। 1/u du ओवर dx, यहां लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 1 into log x plus x by x, so you are having du over dx as x raised to power x log x plus 1। और ये जो 1 है इसको मैं log e base e लिख सकता हूं, means your du over dx is nothing but x raised to power x log x plus log e base e, means x raised to power x log ex। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है v इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर y। हम कहेंगे v is equals to x raised to power y, take log, तो log v is equals to y log x, differentiate with respect to x, तो क्या आ जाएगा 1/v dy over dx log x plus y by x, 1/v dv over dx। So dv over dx is nothing but x raised to power y dy over dx log x plus y by x। yes or no? कोई दिक्कत? चले आगे ऑनलाइन। Yes, sir. नेक्स्ट वन इज W, कितना क्वेश्चन 4 तक आ गया ना। W is equals to y raised to power x, take log on both sides, so log W is equals to x log y, differentiate with respect to x, 1/w dw over dx is equals to 1 into log y plus x by y dy over dx। So dw over dx is y raised to power x log y plus x by y dy over dx।
और z इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर b था, तो dz ओवर डी एक्स इज 0। चले आगे ऑनलाइन। Yes, sir. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4, 5 एंड 6, डी ओवर डी एक्स के लिए क्या था आपके पास, एक्स रेज टू पावर एक्स लॉग ई एक्स। एक्स रेज टू पावर वाई के लिए क्या आया था, एक्स रेज टू पावर वाई डी वाई ओवर डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई बाई एक्स, यही था। अरे हाँ या ना। वाई रेज टू Yes, पावर sir. एक्स के लिए क्या आया था, वाई रेज टू पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स। सॉरी, कहा, अच्छा यहाँ लॉग में। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको इसको एक साथ लो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजो। ये आपके पास आंसर आया। अब देख लो कि ये एक लंबा क्वेश्चन है कि नहीं।
चले आगे। अब आप देखें पार्शियल डिफरेंशिएशन से कितना इजी हो। यूज ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। बट ऑब्वियस है नॉट इन बोर्ड। देखो क्या बताया था, सबको एक तरफ करके एफ बना दो, यही कहा था ना। अब आप आए डेल एफ और डेल एक्स में। मतलब y कांस्टेंट प्लीज, तो क्या बचा, y को कांस्टेंट रख दो। डायरेक्ट नहीं समझ सकते, y को कांस्टेंट रखो। अब लगाओ, तो डेल एफ और डेल एक्स का मतलब इसका डिफरेंशिएशन सीधे अपन निकाल चुके हैं। निकाला ही था। अब एक्स रेज टू पावर ए का डिफरेंशिएशन ए एक्स रेज टू पावर ए माइनस वन, यस और नो। ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए, आया ना। इसको वन कर दो, इसको टू कर। व्हाट अबाउट डेल एफ ओवर डेल वाई? एक्स को बी रख दो, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। इजंट इट जीरो प्लस एक्स रेज टू पावर वाई लॉग एक्स प्लस बी वाई रेज टू पावर बी माइनस वन। अब सोचो dy ओवर dx क्या आएगा, माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई। आएगा कि नहीं आएगा? अब तुम खुद सोच लो कि ये मेथड अच्छा है कि नहीं है। बताओ मेरे देश के वीर जवानों, कहीं कोई दिक्कत? नो। चले आगे।
लिखे क्वेश्चन, इसे आप बेसिकली घर पे करेंगे, मैं अभी मेथड से सपोर्ट कर रहा हूं। आप इसको u ले लेंगे और इसको v ले लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू u प्लस v। अब आप निकालेंगे dy ओवर dx इज इक्वल्स टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। अब आप यहाँ पे log लेकर के खुद काम करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? इसके बाद log लेकर के डिफरेंशिएट सीधे करना है, तो सीधे एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स डी डी एक्स ऑफ जी एक्स लॉग एफ एक्स। प्लीज अब ये क्वेश्चन है, x raised to power y is equals to e raised to power x minus y, then prove that dy over dx is equals to log x upon 1 plus log x whole square. So this is your x raised to power y is equals to e raised to power x minus y. Take log, so y is equals to log x is equals to x minus y. So y log x plus 1 is equals to x. So we are having y is equals to x upon 1 plus log x. देखो log के कितने बड़े बड़े फायदे हैं। dy over dx is equals to 1 plus log x into 1 minus x into 1 by x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर। इट विल कम्स आउट एज, ये वाली चीज इससे कैंसिल हो जाएगी 1 से 1, क्या बचा? अब देखो कि ये क्वेश्चन इजी है कि नहीं है। चले आगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ये कहता है कि चीजें इंफिनिटी तक जाएंगी। इसमें हम कई फॉर्मेटिंग्स लेते हैं बेटा। थंब रूल एक ही है, 2-3 फॉर्मेट में क्वेश्चन कराने होते वो मैं करा रहा हूं। थंब रूल एक ही है, दैट इज
if y is equals to under root of fx plus under root of fx plus under root of fx plus under root of fx, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक में पहले कर रखा है कि भूल जाओ कि ये है, फर्स्ट स्टेप छुपा दे, किया था कि नहीं किया था क्वाड्रेटिक में। तो ये पूरी चीज एक तरीके से वापस से y ली जा सकती है, हाँ या ना। Yes. तो जब ये पूरी चीज वापस से y ली जा सकती है, देन इट इज y इज इक्वल्स टू अंडर रूट fx प्लस y, यस और नो। Now square on both sides, तो y square is equals to fx plus y, differentiate with respect to x. So 2y dy over dx is equals to f dash x plus dy over dx. It means dy over dx 2y minus 1 is equals to f dash x. So you are having dy over dx as f dash x upon 2y minus 1. Yes or no? किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम? No, sir. चले फिर आगे। सेकंड फॉर्मेट है, जैसे मुझसे कहा जाए y इज इक्वल्स टू a रेज्ड टू पावर x, a रेज्ड टू पावर x, a रेज्ड टू पावर x एंड सो ऑन। इन दैट केस ये चीज अगर आप भूल जाओ तो ये y बना कि नहीं बना? Yes. In that case, this is y is equals to a raised to power x raised to power y. हाँ या ना? In that case, अब मैं कहूंगा टेक लॉग। So log y is equals to log of a raised to power x raised to power y. तो अब ये जो पूरा है, क्योंकि log a पे काम कर रहा है, तो ये पूरा पावर में बना है, ये बाहर आएगा। देखो कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये कर देते हैं कि सर मैं तो y बाहर लाऊंगा। नहीं, अगर लिखा रहता log y इज इक्वल्स टू log ऑफ a रेज्ड टू पावर x होल रेज्ड टू पावर y, तब आप ला सकते थे y बाहर। अभी तो x रेज्ड टू पावर y बाहर आएगा। तो जब ये x रेज्ड टू पावर y बाहर आया, then it is log y is equals to x raised to power y log a, yes or no? अभी भी क्या पावर वाली चीज खत्म हो गई है? नहीं, sir. नहीं है। तो एक बार वापस से लॉग लो,
take log on both sides. It means log of log y is equals to log of x raised to power y into log a. तो ये एक तरीके से m into n का फॉर्मूला बन गया. So this is your log of log y log x raised to power y plus log of log a. ये y बाहर निकला. So log of log y is equals to y log x plus log of log a. ये क्वेश्चन 3 था. इक्वेशन 4, differentiate with respect to x. कोई दिक्कत? लिख लिया ऑनलाइन? नहीं सर. लिख लो. Yes sir. अब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले log ऑफ log y, बाहर वाले log का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 अपॉन log y, फिर log का डिफरेंशिएशन 1 बाई y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy और dx. ये बात लेफ्ट हैंड साइड के लिए समझ में आई कि नहीं आई सक्षम? Yes sir. और दूसरी तरफ है y log x. तो सबसे पहले u इंटू वी फॉर्मूले से dy और dx इंटू log x प्लस y बाई एक्स, यस और नो, प्लस log वाली चीज का 0. ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें.
कहीं कोई दिक्कत? सिंपली एक फंडामेंटल जो इनफाइनाइट सीरीज, कहने के लिए इनफाइनाइट सीरीज है, जहां से रिपीटेशन वहीं पे y या x एज्यूम करो और वहीं पर काम शुरू करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे ऑनलाइन Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहीं पे एक अगला क्वेश्चन, हमेशा x में ही हो कोई जरूरी नहीं है, आप y में भी लेकर के जा सकते हैं चीजों को। x is equals to e raised to power y plus 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 so on। दिख रहा है? अब Yes, sir. अगर हम चाहें तो इसको x ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बोलो। इसके बाद डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लॉग लिया, काम खत्म। एक अगला पैटर्न है y इज इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस a अपॉन x प्लस एंड सो ऑन। बताओ यहां से रिपीटेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes. So this will be your a upon x plus b upon x plus y। ए भी है ना, देख लेना कहीं कुछ गलत ना कर दिया मैंने, और कुछ बाकी कुछ ठीक चल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस। बताओ डिफरेंशिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? Yes, sir. तो बस कर लेना। चले आगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
if cos y is equals to x cos a plus y, बोल्ड में कभी भी आ सकता है, where a is not equals to plus minus 1 cos a, where cos a is not equals to plus minus 1, then prove that dy over dx is equals to cos square a plus y upon sin a. So cos A not equals to plus minus equal. प्लस माइनस, मतलब a की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती, क्योंकि इवन मल्टीपल पे cos 0, 2 पाई, 4 पाई ये 1 देता है, और ऑड मल्टीपल पे -1 देता है, आया ना, cos पाई 3 पाई। अब हम पहले तो दो तरीके से इस पे बात करेंगे, और दोनों ही बोल्ड में परमिसिबल है। जैसे मेरे पास दे रखा है cos y इज इक्वल्स टू x cos a प्लस y, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो cos का हो जाएगा माइनस साइन y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू x का 1 cos a प्लस y, cos का आ जाएगा माइनस साइन a प्लस वाई, a प्लस वाई का 0 प्लस dy ओवर dx। नाउ अगर मैं बात करूं तो ये फैक्टर मैं इधर से इधर लेके जा सकता हूं, तो x साइन a प्लस वाई इंटू मतलब माइनस साइन y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू cos a प्लस वाई। यस और नो? पार्शियल डिफरेंशिएशन बोर्ड में है क्या? फिर मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ, पार्शियल से तो कर ही सकते हैं, कर दो पार्शियल से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी x आएगा। अब आपके पास चीजें आती हैं dy ओवर dx इज इक्वल्स टू cos a प्लस वाई अपॉन x साइन a प्लस वाई माइनस साइन वाई। अब ये आपके आंसर में नहीं है जो प्रूव करना है, आपके आंसर में x है नहीं, ये दिमाग लगाओ। इसका मतलब जो आंसर में x आया है उसे हटाना पड़ेगा।
तो मैं कह सकता हूं ना फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? Yes. फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, पुट इन इक्वेशन 2। देखो अब ये क्वेश्चन है मैनेज करने वाला, और ऐसी चीजों के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। नाउ इट इज dy over dx is cos a plus y upon cos y into sin a plus y upon cos a plus y minus sin y, so dy over dx will come out as cos square a plus y upon sin a plus y cos y minus cos a plus y sin y। अब जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू sin a plus y minus y। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक प्रश्न आता है कि सर हमें यहाँ पे क्यों दिया गया होगा ये कि cos a प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर cos a प्लस माइनस 1 हुआ तो sin a 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में sin a पड़ा हुआ है, वो 0 हो नहीं सकता। ये भी बोर्ड में परमिसिबल है मेथड, और जो अगला मेथड करा रहा हूं वो भी बोर्ड में परमिसिबल है, उससे आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। चले आगे ऑनलाइन। Yes, sir. अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड। देखो इक्वेशन 1 से आप x को लिख सकते हो cos y अपॉन cos a प्लस वाई, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो। फ्रॉम इक्वेशन 1 नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। हमेशा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की बजाय इसमें हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इट विल गिव यू cos a प्लस वाई sin y, y का y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस ऑफ cos y, cos का आ जाएगा माइनस ऑफ sin a प्लस वाई now your dx over dy is nothing but sin a plus y cos y minus cos a plus y sin y अपॉन cos a प्लस सॉरी होल स्क्वायर आएगा
अब न्यूमरेटर बन गया तुम्हारा साइन ए, डिनोमिनेटर बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, एंड dy over dx is nothing but 1 upon dx over dy. जैसे ही आप ये चीज अप्लाई करेंगे यू विल गेट कॉस स्क्वायर। ये थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, ये याद रखना बेटा, ये बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। कभी भी रिपीटेशन, कभी भी कुछ भी। कोई दिक्कत ऑनलाइन? चले फिर आगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो नॉर्मल कॉम्पिटिशन, ये जेई के दोनों पूछे गए क्वेश्चन थे कभी। अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप नॉर्मल वे में डिफरेंशिएट करके वाई एलिमिनेट करना चाहोगे, इतना इजी नहीं पड़ेगा। क्लियर है? कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप परफॉर्म करोगे। और ये समझ में आ जाना चाहिए, मैं जो बोर्ड पैटर्न टेस्ट दूंगा उसमें क्या क्या दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पीयू बेटा? हाँ, नहीं ये तुम्हें पता हो चलना चाहिए टीचर के पढ़ाने में ही, कि जब टीचर कह रहा है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जब बोर्ड पैटर्न टेस्ट लेंगे तो देंगे। और फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं बैठेंगे तो याद ही नहीं आएगा। याद नहीं आएगा तो पेपर अपने आप लंबा, और तो भी फॉर्मेटिंग नहीं पहुंच पाओगे। x is equals to, this is minus of 1 plus x square on both side। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। So x square minus y square plus x square y minus y square x is equals to 0। x minus y, x plus y plus xy, x minus y is equals to 0। तो x minus y कॉमन आ गया, इट विल बी x plus y plus xy।
अब आपके सामने क्या चीजें आ रही हैं? इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। देखो पहली बात तो अगर तुम यहां से डिफरेंशिएट करोगे तो भी dy ओवर dx 1 आएगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुमने y की जगह x यहां रख दिया तो सीधे आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। और वैल्यूज में डिफरेंशिएशन होता नहीं है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा क्यों नहीं क्या नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी हमने अभी पढ़नी बाकी है हमें, ठीक है। So we will not take this, we will move from this y 1 plus x is equals to minus x, then y is equals to minus x upon 1 plus x. So you will go for dy over dx as a 1 plus x into 1 minus x into 1 upon 1 plus x का whole square. So dy over dx is nothing but minus 1 upon 1 plus x square, x का whole square. सर ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है? बेटा बोर्ड में आएंगे, क्लियर कट कहा ना। यस। बोर्ड का पेपर केवल वो नहीं आता जो एनसीईआरटी में है, उतना ही आ जाए ना तो फिर सबके सब 90 100 90 100 90 100 आ जाएंगे।